Good morning, students. So, in this video, you will learn about the remaining part of your this PDF, which is based on MySQL. So, in previous video, you have learned about that working with SQL, that how to create a database and how we can create a table in that particular database and how we can insert the row and data into the table. So I think you are very well known about all these things, that how we can create a database, how we can create a table, and how we can insert data into the table. So in this video, we will go about for the remaining part of this section. So तो चलिए शुरू करते हैं. So first of all, we have to know about that some terminology about these, just like what is the keywords and what is the clause. So keyword, what is the meaning of keyword? So a keyword refer to a special word that has a special meaning to SQL. For example, like select and from are the keywords. Okay. So जैसे आप लोग वहाँ क्वेरी करते वक्त लिख रहे थे select star, just like this command. Okay, so select star from this one. Okay, so these all are the keywords. Okay, so जो भी हम लोग ऐसा कैप्स में लिखते हैं, और जो प्रीफिक्स जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो पहले से फिक्स्ड हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग माई सीक्वल के लिए फिक्स है, वो सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स. ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग clause की. So clause is a portion of an SQL statement. Each clause is identified by keywords. For example, consider a statement. Okay, so जब हम लोग बात करते हैं क्लोज की, जो पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट का क्या होता है, पोर्शन होता है, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सो दिस इज नोन एज अ कंसिडर एज अ क्लोज. ओके, और जब हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर, ये क्लोज होता है इस स्टेटमेंट का सेक्शन. ओके, सो ईच क्लोज आइडेंटिफाई ए कीवर्ड, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर सेक्शन हो जाता है आपका क्लोज, ये से पर्टिकुलर सेक्शन हो जाता है आपका क्लोज. ओके, और हम जब बात करते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लोज. ओके, सो जब हम लोग बात करेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट या फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट, सो दिस इज द ग्रुप ऑफ क्लोज, और वी कैन से दिस इज द ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स. ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं ये चीज की, ठीक है, तो सेलेक्ट नेम एंड फ्रॉम द स्टूडेंट, सो द पूरी जो लाइन होगी, ये पूरा जो स्टेटमेंट जो क्वेरी होगी, ये एज ए स्टेटमेंट कंसीडर होगी. ओके, सो स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लोजेस. फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट is the statement. Okay, so here are the two clause. Okay, so first one is this one, select name, and the from student, there are the two clause. Okay, so combination of these two clause combine a statement. Okay, or consider, we can consider it is a statement like. ओके, तो अब आपको डिफरेंस मेरे सबसे पता लग गया होगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड व्हाट इज क्लोज एंड व्हाट इज कीवर्ड. तो जब हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो ये पूरा ग्रुप हो जाता है कीवर्ड्स और क्लोज का. ओके, इन अ पर्टिकुलर मीनिंग्स मैनर. ओके, तो जब हम बात करते हैं इसके, जब हम लोग टुकड़े कर देंगे, जैसे एक जैसे सेलेक्ट हो गया आपका कीवर्ड, और ये इसके साथ में एक पर्टिकुलर आपका नेम फील्ड का जो आपकी कॉलम है उसका नेम हो गया, ठीक है. तो ये हो जाता है आपका क्लोज. ओके, सो क्लोज इज अ पोर्शन ऑफ एन एग्जाम ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है. तो पर्टिकुलर ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये एज अ क्लोज हो जाएगा. फिर या फिर हम जो इसको बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, एज अ आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है. फिर इसके जो बेसिक चीज की हम बात करते हैं, तो ये जो आपको जो कैप्शन में दिख रहे हैं फ्रॉम और ये सेलेक्ट, ये पर्टिकुलर क्या होते हैं, आपके कीवर्ड्स होते हैं. तो सबसे छोटी जो यूनिट्स हुई वो क्या हो गई, आपकी कीवर्ड्स. फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग जब कीवर्ड्स, और हम लोग हमारी जो क्वेरीज हैं उनको जब हम लोग ग्रुप में डालते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके क्लोज, ठीक है. और जब हम लोग पूरे एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, पूरी एक क्वेरी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोज एंड कीवर्ड्स. ओके, सो स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लोजेस एंड कीवर्ड्स. ओके, सो ये थे आपके क्लोज, स्टेटमेंट एंड कीवर्ड्स. Now we will talk about the retrieve all columns. I think in previous video I told you that how you can retrieve the all column from the table. So this is the query.
just like you need to write a select star from the student, okay, and the semicolon. So after pressing enter, you will get a all column from this table or from the particular table which is name is student. Okay, so to see all the table, we can write star in place of name all the columns. Okay, so यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, सब कॉलम का नाम लिखने के बजाय क्या लिखना है, केवल स्टार लिख दोगे आप. सो स्टार अगर आप लोग लिख रहे हो तो पूरी की पूरी टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका. ठीक है, ऑल द कॉलम्स, the columns are displayed in the order which they are stored in a table. Okay, so जैसे जैसे आप लोगों ने स्टोर किए हैं टेबल में जो कॉलम्स हैं, जैसे फर्स्ट में आपने स्टोर किया है रोल नंबर, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट में रोल नंबर आ जाएगा. देन जिस ऑर्डर में आपने कॉलम स्टोर किए उसी ऑर्डर में आपकी पूरी टेबल आ जाएगी. ओके, सो इन द प्लेस ऑफ नेम ऑफ कॉलम यू कैन राइट जस्ट अ स्टार. ओके, अगर आपको केवल टेबल में से केवल एक पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, केवल नेम वाला पोर्शन चाहिए, तो देन यू नीड टू राइट ओनली name in the replacement of star. Okay, so you need to write the select name from student. If you write this query, so you will get only this section of that particular table. Okay, and if you want a roll number, then you have to write roll number instead of that particular name. Okay, if you want to gender, then you need to write a gender instead of that particular name of column. Okay, so this is a whole scenario how you can retrieve your all columns. तो चलिए एक बार हम लोग वापस माई सीक्वल में चले जाते हैं. ठीक है, तो कैसे वर्क करते हैं आप लोगों को मैंने बता ही दिया था. यू नीड टू जस्ट ओपन दैट योर माई सीक्वल. ओके, देन यू हैव टू प्रेस द योर पासवर्ड. ओके, देन प्रेस एंटर. सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर इन योर माई सीक्वल. ओके, सो अगर आप लोग वापस से माई सीक्वल चालू कर रहे हैं, ठीक है, देन यू अगेन नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. ओके, आप लोगों ने डेटाबेस एक बार बना दिया था, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग वापस माईसीक्वल ओपन कर रहे हैं क्लोज करके, तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि हमको किस डेटाबेस में काम करना है. ओके, सो दैट टाइम you need to tell the or use the particular database. Okay, so use to particular database, you need to write use and the database name. तो हम लोगों ने database का name क्या लिखा था लास्ट टाइम में, हम लोगों ने बनाया था database स्कूल के नेम से. ओके, सो ये चीज आपको एक बार ध्यान रखनी है. कहीं पे भी आप एक बार जो आपके नोट्स की जो नोटबुक है उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए जब भी आप लोग डेटाबेस बनाए. नहीं तो आपको क्या होगा कि हर बार आप लोग एक नया डेटाबेस बनाओगे और हर टेबल नई डेटाबेस में स्टोर होती जाएगी. तो आप लोगों को केवल एक डेटाबेस बनाना है, उसका नेम आप याद रखिए. ठीक है, अगर आप स्कूल लिख रहे हैं तो स्कूल ही लिखेंगे, अगर आप स्कूल्स लिख रहे हैं तो स्कूल्स ही लिखेंगे. ठीक है, सो एस या एस का आपके जो कंफ्यूजन है वो नहीं रखना है. ठीक है, तो सेम नेम आप एंटर करेंगे और यूज करेंगे स्कूल जो हम लोगों ने पहले डेटाबेस बनाया हुआ था. ठीक है, तो हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया था वो स्कूल्स के नाम से बनाया था. ठीक है, लास्ट टाइम प्रेस करते हैं सेमीकोलन, देन प्रेस एंटर. ओके, सो डेटाबेस चेंज. तो देखिए डेटाबेस चेंज हो चुका है. ठीक है, मतलब कि हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस में वर्क कर सकते हैं. ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर टेबल कितनी बनी हुई थी. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, और अभी मैंने इसके अंदर एक और टेबल बना दी है ऑल स्टूडेंट के नाम से, जो मैं आपको और आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि उसका पर्पस क्या था. ठीक है, तो अगर टेबल आपको देखनी है कि हाउ मेनी टेबल्स आर देयर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, देन यू नीड टू प्रेस और यू नीड टू टाइप दैट शो देन टेबल्स. ओके, आप लोगों को ये क्वेरी लिखनी है और सेमीकोलन प्रेस लगाना है. ठीक है, देन यू नीड टू प्रेस द एंटर. ओके, सो टेबल्स इन स्कूल, आपके डेटाबेस स्कूल्स के अंदर कितनी टेबल है, ऑल स्टूडेंट एंड स्टूडेंट. तो लास्ट टाइम हमने बनाई थी केवल एक ये स्टूडेंट नाम से टेबल. ओके, बट अभी आप लोगों को दो दिख रही है क्योंकि मैंने एक और इसमें टेबल बना दी है. ठीक है, वो क्यों बनाई है उसका मैं आपको आगे वीडियो में इसमें यूज बताने वाला हूँ. ठीक है, चलो, तो रिट्रीव करने के लिए हम लोग बात कर रहे थे. रिट्रीव करने के लिए क्या लिखना पड़ता है हमको, सेलेक्ट स्टार. ओके, सो इफ यू वांट टू जस्ट रिट्रीव ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल. ओके, सो मैंने नई जो टेबल बनाई है मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने इसके अंदर एलिमेंट डाले हैं. ठीक है, सो ऑल अंडर स्कोर सेम एज इट इज नेम लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे नेम क्या है टेबल का, ऑल अंडर स्कोर स्टूडेंट्स. ओके, सो कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये अंडर स्कोर लगता कहाँ से. ठीक है, सो आपके जो बैक स्पेस के पास में प्लस वाला बटन है उसके जस्ट पास में माइनस वाला बटन है. ठीक है, सो
just press the shift key and press that -1. Okay, so this is how you can press the underscore. Okay, then आपको लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर सेमीकोलन, देन select star from. Okay, one thing is remaining here, this one. Okay, so select star from the all students. ठीक है, ये लिख दिया आपने. अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है. तो ये देखिए एंटर प्रेस करा और हमारी टेबल आ चुकी है. सो ये टेबल मैंने बनाई थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल है. ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले लिया रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है, इसका डेटा टाइप मैंने रखा है इंटीजर. फिर लिया है एसटीडी मतलब कि स्टूडेंट नेम, तो इसमें आपके सारे स्टूडेंट के नेम आ गए. ठीक है, फिर मैंने क्लास लिए, तो क्लास के अंदर मैंने वेरकेर डेटा टाइप रखा है. ठीक है, जिसके अंदर मैंने उसकी लिमिट रख दी है. ठीक है, मैं बता दूंगा आपको. तो इसके अंदर वेरकेर लिया है, तो आप लोग इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स डाल सकते हैं. ठीक है, ये चीज. फिर मैंने लिया है डेट ऑफ बर्थ करके एक डेटा टाइप, जो लास्ट टाइम मैंने यूज में नहीं लिया था, इस टाइम मैंने यूज में लिया है. मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ये यूज में ले सकते हैं. ओके, फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग. मैंने लिया फिर एक और कॉलम जिसका टाइप लिया है मैंने इंटीजर. ओके, सो इन दिस कॉलम वी विल इंसर्ट ओनली नंबर्स. ओके, सो ये सारी रोज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नहीं डाला है. ठीक है, 8 and 9 10. ठीक है, तो ये मैंने 9 रोज इसके अंदर इंसर्ट किए. अब ये कैसे किया है मैंने, ये मैं आपको बता देता हूँ. उसके पहले आप लोग एक बार देख लीजिए ये सेक्शन. ओके, so viewing the structure of table, then how you can view your structure of that particular table, कि आप लोगों ने कौन सा कितने कॉलम लिए हैं, कितने आप लोगों ने उसके अंदर डेटा टाइप्स, कौन कौन से कॉलम का क्या क्या डेटा टाइप है. ठीक है, क्या क्या और भी उसकी जो भी डिटेल्स है, वो स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए हमको ये सेक्शन देखना पड़ेगा. ओके, सो टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट कैन बी यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल as indicate in the create statement. Okay, it display the column name, their types, whether the column uh, must contain data, whether the column is a primary key or etc. Okay, so ये जो जो मैं आपको क्वेरी बताने वाला हूँ, ये जो क्वेरी है डिस्क्राइब. ओके, फिर टेबल नेम, या फिर आप लोग लिख सकते हैं DESC एंड देन टेबल नेम. ठीक है, इससे आपको क्या पता पड़ेगा, आपको पता पड़ेगा ये सेक्शन. ओके, सो यहाँ पे आपके सारे फील्ड आ जाएंगे, कौन कौन से आप लोगों ने फील्ड लिए हैं. ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर वर्टिकल पोर्शन आ रहा था टेबल का, यहाँ पे आपके आ रहे थे सारे कॉलम नेम. ठीक है, ऊपर इस तरफ इस सेक्शन में आपके सारे कॉलम नेम आ रहे थे. ठीक है, एंड बाकी सारी डिटेल उनकी सारी नीचे आ रही थी कि कौन कौन से वैल्यूज इंसर्ट है. बट अगर आप लोग लिख रहे हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट मतलब कि डिस्क्राइब टेबल नेम, देन हियर यू विल गेट द all information about the table. So in this section you will get the all about the what are the fields in that particular table. Then here you can see the types of database, okay, which you used for the particular column. Okay, so here you can see the roll number, like use that like an integer database. Okay, name in which you can you insert the varchar types data. Okay, so gender के लिए यहाँ पे लिया है character और marks के लिए लिया है decimal. Okay, so ये example इस PDF में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे यूज में लेंगे और हम कैसा इसमें देखने वाले हैं. Okay, so to view the structure of the table you need to write DESC only. ओके okay, या फिर आप पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब भी लिख सकते हो आप, या फिर DESC भी लिख सकते हैं. देन नीड टू राइट टेबल नेम. ओके, सो टेबल नेम था ऑल अंडरस्कोर STU students. Okay, then you need to press semicolon, then press enter. Okay, so this is how you can see the your structure of table. तो field हमारे पास कौन कौन से थे, registration number, student name, class and date of birth and marks. Okay, so ये देखिए registration number, student name, class, date of birth and marks, ये आ गया आपका इस तरफ. ठीक है, इसके कौन कौन से डेटा टाइप है, तो अभी आपको इस व्यू में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप लिया है. ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप लिए हैं. तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने इंटीजर लिया है, वेरकेर में लिया स्टूडेंट नेम में लिया है वेरकेर जिसकी लिमिट दे दी हमने 30. तो 30 अल्फाबेट यू कैन इंसर्ट इन अ पर्टिकुलर नेम. then we choose the varchar as a class. Okay, and we just give the limit as a 3. Okay, so 3 varchar or 3 alphabet or 3 alphanumeric value you can the insert in that particular field. Okay, so वैसे तो आप लोग अगर आप लोग 9 तक की बात करते हैं तो आपके मैक्सिमम दो
अल्फाबेट्स काम आने वाले हैं या 2 डिजिट काम आने वाली है, जैसे जस्ट लाइक 9B 9A 7A 7B, ओके। बट अब बात करते हैं 10 11 एंड 12 की, तो 12A 12B 12C 12C, ठीक है। सो इसके लिए आप लोग मैक्सिमम आप कितने न्यूमेरिक काम या फिर अल्फा न्यूमेरिक काम में ले सकते हैं या डिजिट काम में ले सकते हैं? 3। तो मैंने जस्ट इसका जो लिमिट दिया है वो 3 दिया है, ओके। Then we use date of birth as date for the date of birth. Okay, so date करके एक डेटाबेस होता है, सॉरी डेटा टाइप होता है जिससे हम लोगों ने यूज किया है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। अब कैसे इसको क्रिएट किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे, ठीक है। एक बार आप ये समझ लीजिए। फिर मार्क्स करके एक फील्ड लिया है, तो मार्क्स फील्ड के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट इंटीजर ले लिया है, इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम 3 डिजिट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ यू कैन सी योर स्ट्रक्चर ऑफ योर दैट पर्टिकुलर टेबल। तो चलते हैं कि इसको बनाया कैसे, ठीक है। सो हाउ वी क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर टेबल, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। So here you can see how you can create that particular table. Okay, so ये section है आपका। So यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए we just write the create table. ओके जैसा आप जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, क्रिएट है, टेबल है, ये के सारे कीवर्ड्स हैं। फिर हम लोगों ने स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट करके इसके अंदर जो हमारे टेबल का नाम है वो दिया है। फिर उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हमने ये क्या है आपके, ये है आपके कॉलम के नेम, ओके, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। सो क्या करना है, टेबल के अंदर क्या करना है, कॉलम का नेम लिखा, फिर उसके बाद में जस्ट उसका डेटा टाइप, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, देन वी जस्ट पुट द डेटा टाइप जस्ट लाइक इंटीजर, लिख दिया। फिर कॉमा लगाया, दूसरा कॉलम का नेम क्या था, स्टूडेंट नेम, तो फिर उसके बाद में उसका डेटा टाइप लगा दिया वेर केयर 30। फिर उसके बाद में क्लास लिखा, एक अलग कॉलम, फिर उसके बाद में लिखा उसका डेटा टाइप वेर केयर ये चीज। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ लिखा, कॉलम का नेम एंड डेटा टाइप ले लिया एज अ डेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल डेट लिखना है, ठीक है। फिर लिया मार्क्स, मार्क्स के बाद में मार्क्स का डेटा टाइप वो क्या था, इंटीजर। तो ये इसको बाकी पूरा यहाँ आ चुका है, ठीक है, इंटीजर। एंड द वी जस्ट गिव द लिमिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, तो हमने को ब्रैकेट में कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। हम लोग इंटीजर में भी क्या कर सकते हैं, लिमिट दे सकते हैं, जैसे हम लोग वेर केयर में देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वेर केयर में लिमिट देते हैं सेम एज इट इज हम लोग उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या किया, ब्रैकेट बंद किया, जो यहाँ से हमने खोला था, यहाँ पे हम लोग उसको बंद कर दिया। देन वी जस्ट पुट द सेमीकोलन, देन वी प्रेस द एंटर। तो क्वेरी ओके आया। उसके क्वेरी ओके हो जाने बाद में फिर हमने वापस एक बार क्या किया, डिस्क्राइब कर लिया पूरी टेबल को, देख लिया कि टेबल बनी है कि नहीं बनी। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर देखने के बाद में क्या किया, हम लोगों ने इंसर्ट की वैल्यू। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप लोग लिखते हो इंसर्ट इनटू, ये आपका प्री डिफाइंड है, कीवर्ड्स है। फिर टेबल का नेम लिखते हैं आप लोग, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखते हैं वैल्यूज, ये भी क्या है आपका कीवर्ड्स है। जो प्रीफिक्स जो सारे वर्ड्स हैं, या फिर हम लोग जो प्रीफिक्स जो सारे वर्ड्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, माई सीक्वल के लिए। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, we just put that bracket and enter the all values for the particular column, ठीक है। तो कॉलम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर टाइप का था, तो 001 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। then we just put the name in the name section, okay। so name डालने के लिए वेयर केयर टाइप था उसका, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, ये सिंगल कोड चाहिए आगे और इसके बाद, ठीक है। तो सिंगल कोड के अंदर हम लोगों ने वेयर केयर डाल दिया, नेम एज अ, ठीक है। फिर कॉलम, फिर उसके बाद में वापस वेयर केयर टाइप है, तो वापस जो भी हम लोग लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे, सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे, तो एट दी सिंगल कोड में लिख दिया। फिर बाद में हमको डालना है डेट, ठीक है। सो डेट डालने के लिए डेट का फॉर्मेट होता है आपका ईयर, ओके, देन मंथ, देन डेट, ओके। सो ईयर मंथ डेट, और बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस साइन, ठीक है। सो और ये भी आपको किस में लिखना है, सिंगल कोड के अंदर। तो सिंगल कोड ओपन किया, देन वी जस्ट टाइप द ईयर, ओके, फिर माइनस, फिर 05 एज अ मंथ, एंड द माइनस 18 एज अ डेट, देन सेमी आपको वापस सिंगल कोड को क्लोज करना है, देन कॉमा, और फिर लास्ट आपका जो बचता है वो है मार्क वाला कॉलम। तो वहां पे आप लोगों ने 450 डाल दिया, देन इसको क्लोज किया, और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा के एंटर किया। सो एंटर करने के बाद में क्वेरी ओके आया, क्वेरी ओके लिखा, और फिर जैसे ही आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टार फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। ये से आप प्रेस करोगे तो ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द डेटा और इनटू द टेबल।
ओके, फिर ऐसे करते हुए मैंने इसके अंदर 9 रोज को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल, और फिर क्या किया, इनको चेंज करता रहा मैं, ठीक है। बार बार आप लोगों को क्या करना है, टाइप करना है इंसर्ट इनटू टेबल और स्टूडेंट, और ये एक टेबल बना लेनी है फॉर 10 रोज और 9 रोज की, ठीक है। सो up to the 10 rows you need to insert your values into the table, okay, और आपको फिर ये हम लोग इसके अंदर वर्किंग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग टेबल बना लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो so you are free to ask, okay, so in your comment section and by your message you can ask to me, okay. So this is how you can create a table or insert the data into the table, okay. So अब लोग हम आगे देखते हैं कि अब करना क्या है आगे, ठीक है। सो आगे वाली जो पीडीएफ है उसके जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा डिस्क्राइब द टेबल, ठीक है, कैसे आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आगे एक बार हम लोग देखने वाले हैं। नाउ we will see the changing the structure of table, okay, so how you can change the structure of your table, okay, so structure को change करने की क्यों जरूरत पड़ी। जैसे सपोज करो कि हम लोग कोई पर्टिकुलर कॉलम है, वो उस टाइम जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट की थी तब हम लोग उसको बताना भूल गए, मतलब या फिर हम लोग इंसर्ट करना भूल गए, ठीक है, या ऐड करना भूल गए कोई कॉलम, ठीक है। तो अगर जस्ट सपोज करो कि इसमें इस टेबल में आपको एक कॉलम और डालना है, ठीक है, यहाँ पे जिसके अंदर आपको हाउस की इंफॉर्मेशन देनी थी, जस्ट सपोज करो, ठीक है, कि स्टूडेंट का नेम डाल दिया आपने, क्लास डाल दी, ठीक है। अभी ये केवल 10 स्टूडेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग क्लासेस के। फिर उसके अंदर हमको उसके हाउस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि द पर्टिकुलर स्टूडेंट आर फ्रॉम द विच हाउस, ओके। सो हाउस का एक कॉलम बनना था, लेकिन हमने टेबल को जब क्रिएट किया तब हम लोग भूल चुके थे, ठीक है। तो जस्ट सपोज करो कि बाद में जब हमको चेंज करना है इसका स्ट्रक्चर, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। सो ये है, सो वी कैन क्रिएट अ टेबल, वी डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लाइक वी कैन add remove or change the column using by the alter table, okay. So by this keyword alter table, this clause we can change the structure of table, so we can add the new column, we can remove the particular column from the table, or we can change the structure of that all table, okay. So if you want to just add a particular column into the table, so you just need to write this query, ओके, और दिस इज स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो आप लोग क्लोज देख रहे हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया आपका कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड हो गया, ये आपका कीवर्ड है ऐड, ठीक है, और वेरकेर भी क्या आपका एज ए कीवर्ड काम कर रहा है, ठीक है। जब ऑल्टर टेबल आपने स्टूडेंट लिखा तो ये एज ए क्लोज कहलाएगा, फिर ऐड गेम ये एज ए क्लोज कहलाएगा, ठीक है। और ये जब पूरा मिलकर आपका बनता है ग्रुप ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लोजेस, तो इट इज नोन एज अ स्टेटमेंट, ओके। सो ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं क्वेरी, ठीक है। तो ये था आपका ऑल्ट ऐड करने के लिए। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे एक बार देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर टेबल का नेम, देन यू नीड टू राइट ऐड, और फिर कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप, ठीक है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, द गेम कॉलम इज एडेड एंड द नल वैल्यू असाइंड टू द ऑल रोज इन द कॉलम, ठीक है। सो अगर आप लोग ये करते हैं तो ये गेम नाम से क्या हो जाता है, एक कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है, और उसमें सारी वैल्यू कौन क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। अब ये नल क्यों, नल का मतलब होता है क्या, नल का मतलब होता है आपका कि इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे ये सारी वैल्यूज, तब हम लोगों ने पर्टिकुलर इस गेम वाला जो कॉलम है, या फिर जो हम लोग नया जो कॉलम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी। सो इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग कर पाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। सो इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन व्यू योर टेबल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऐड करने की, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या लिखना था हमको, ALT ऑल्टर टेबल, और टेबल का नेम था ऑल अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। नेम एक बार आप लोग सही से चेक कर लीजिएगा, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ से ये, ठीक है, स्टूडेंट लिख दिया, फिर ऐड करना है पर्टिकुलर कॉलम को, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो ऐड। अब हम लोग करते हैं हाउस के नाम से, ठीक है, हाउस करके हम लोगों ने कॉलम ले लिया, ठीक है। इसका डेटा टाइप ले लेते हैं हम लोग, VAR वेर क्या,
और इसकी लिमिट दे देते हैं हम लोग 10। देन ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट टू यूज टू ऐड द न्यू कॉलम इनटू द टेबल। ओके, एंटर करते हैं, वेरी ओके। ठीक है, अब देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर। तो क्या करना पड़ेगा स्ट्रक्चर देखने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द ओरिजिनल दिए, हम लोग क्वेरी लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देखिए अभी तक हमारे पास में जो थी टेबल वो यहाँ तक ही थी, ठीक है, और उसके बाद में मार्क्स के बाद में कुछ नहीं था, तो मार्क्स के बाद में हम लोगों ने क्या ऐड किया था, हम लोगों ने ऐड किया था ऑल्टर टेबल एंड ऐड हाउस। ठीक है, तो ये सारी ये हाउस की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये नल क्यों है, क्योंकि नल इसलिए है क्योंकि जब हम लोगों ने ये बाकी सारी वैल्यूज इंसर्ट की थी तब हमने हाउस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नल है। तो अगर सपोज करो हम लोग वैल्यू वापस इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नेम ऑल स्टूडेंट, और यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर आपको क्या लिखना है, नई वैल्यूज लिखते हैं, तो 11 लिख देते हैं एज ए रजिस्ट्रेशन नंबर। नेम लिख देते हैं हम लोग सिंगल कोट के अंदर चिरायु लिखा। फिर क्लास, क्लास लिख देते हैं हम लोग 8B ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा ये भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका आएगा सिंगल कोट के अंदर, क्योंकि क्या है वेरगेर टाइप है इसका। देन अगेन कॉमा, देन वी नीड टू राइट डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ के लिए 2006। ओके, ये भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका आएगा सिंगल कोट के अंदर 2006। देन 12 मंथ ले लेते हैं और 11 एज अ डेट ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने ये लिख दिया, देन यू हैव टू प्रेस कॉमा। ओके, मार्क्स लिख लेते हैं हम इसके 4 to 4। ओके, देन कॉमा, and again this time we need to write a detail of house. Okay, so house आपका data type था as a varchar, so you need to put that single quote and house name लिख देते हैं हम लोग as a red, और यहाँ पे सिंगल कोट बंद किया और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, देन वी हैव टू नीड टू प्रेस एंटर। ओके, सो क्वेरी ओके हो गई हमारी, कोई गलती नहीं थी इसके अंदर। सो क्वेरी ओके एंड वन रो इज अफेक्टेड। अब देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर वापस इसके अंदर की वैल्यू इंसर्ट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, सो टू सी द ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल वी नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल नेम। ओके, ये लिखा, देन वी नीड टू प्रेस द एंटर। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए जो 10 तक जो आपकी रोज थी वहां तक तो आपके सारे नल आए, लेकिन जैसे हम लोगों ने 11th रो जो इंसर्ट की है, ठीक है, इसके अंदर आपका ये आ गया है रेड करके, जो नया हमने हाउस का नेम जो डाला था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई योर टेबल पर्टिकुलर। सो नेक्स्ट है इसके आगे, देखते हैं क्या है। ओके, okay, so this is how you can modify. So now suppose we want to change the newly added games column to hold the integer value in the place of character, ठीक है, using alter table the statement। ठीक है, so if you just want to change the database of this particular column, okay, so you just need to write this statement। okay, so alter table is done, and modify, you need to just write a modify game as an integer। ओके, सो मॉडिफाई कर जब आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कॉलम के आगे क्या लिखना है, मॉडिफाई, और मॉडिफाई के बाद में कॉल पर्टिकुलर का कॉलम नेम, एंड देन यू नीड टू राइट अ डेटा टाइप। ओके, सो अगर पहले वैरचर था, अब आपको इंटीजर में चेंज करना है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इंटीजर लिख के कॉलम लगाना है, एंटर प्रेस करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर पर्टिकुलर डेटाबेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। ओके, बट अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो वैल्यू इंसर्ट की है वो क्या की है, हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट की है एज अ varchar। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग जो ये सारे वैल्यूज नहीं होती, अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में केवल नंबर्स होते हैं, तो हम लोग अभी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहले चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग
this statement. Okay. So now to delete the column of the table, alter table used to drop clause. Okay, so अगर delete करना है particular किसी भी column को, तो आपको क्या करना है, ये वाली query use करनी है, जिसके alter table लिखना है, table का name लिखना है, then you need to write a drop, और फिर उसके बाद में column का name, जिस भी column को आपको drop करना है या delete करना है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग. ठीक है, तो delete करने के लिए क्या करना है आपको ये यहाँ पे लिखना है ऑल्टर टेबल एंड देन टेबल का नेम. ठीक है, और फिर क्या लिखना है, ड्रॉप लिखा, और ड्रॉप के बाद में कॉलम का नेम. तो कॉलम का नेम क्या था वहां पे, HOUSE, हाउस हमने नया डाला था. तो एक काम करते हैं हम लोग इसी को डिलीट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे किया और एंटर किया, तो देखिए क्वेरी ओके और ये सारी चीजें. अब वापस एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेबल कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ. तो वापस देखते हैं, तो देखिए डिलीट हो चुका है. ठीक है, सो डिलीट की क्वेरी हमने रन करके देख ली. हमने ऑलरेडी की टेबल मॉडिफाई की इसलिए नहीं किया हमने, क्योंकि हमारे पास वैल्यू वो थी. ठीक है, तो चलो मॉडिफाई की भी एक मैं आपको दिखा देता हूँ अब. ठीक है, तो ये था आपका एड वेरकेर, और ये ठीक है, ये आपके हाउस वापस हम लोग एंटर करते हैं. तो वापस हाउस एज अ हाउस कॉलम को एंटर करने के लिए हम लोगों ने ये क्वेरी लिख दी. ठीक है, पूरी एंटर करेंगे. ठीक है, तो देखिए ओके हो गया. ठीक है, अब वापस लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट. तो ये देखिए ये ऐड हो गया वापस. ठीक है, अब इसका एक बार डिस्क्राइब देख लेते हैं हम लोग, इसका डेटा टाइप. ठीक है, तो इसका डेटा टाइप देखते हैं, DESC डिस्क्राइब ऑल स्टूडेंट्स. ये देखिए, ठीक है, तो ये था आपका जो हाउस था वेर के टाइप का आ गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज करने की. तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, चेंज करने के लिए करते हैं ऑल्टर टेबल, और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐड की जगह मॉडिफाई. तो मॉडिफाई लिख दिया हमने, और मॉडिफाई हाउस को करना था. ठीक है, सो मॉडिफाई हाउस को करना था, तो मॉडिफाई हाउस पर्टिकुलर कॉलम लिख दिया गेम की जगह, और उसका आपको जो चेंज करना है वो था डेटा टाइप, तो उसकी जगह आई इंटीजर ले लिया. ठीक है, और सीधा क्या करा आप लोगों ने, यहाँ पे एंटर प्रेस किया. ओके, एरर. तो एरर क्या ये है देखते हैं. ओके, इंटीजर की स्पेलिंग यहाँ पे हम लोगों ने गलत लिख दी थी. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीजर की स्पेलिंग सही कर देते हैं. ठीक है, तो प्रेस करते हैं एंटर, तो देखिए क्वेरी ओके एंड 0 रो फैक्टेड. ओके, सो अब देखते हैं डिस्क्राइब करके कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ. तो डिस्क्राइब ऑल स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पे, और प्रेस करते हैं एंटर, तो देखिए ये रहा. तो यहाँ जो हाउस की आपकी ये जो वेरकेयर था, ठीक है, सो मॉडिफाई से हम लोगों ने क्या किया, इसको चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो अगर ये आपको एक बार नहीं समझ में आया, तो आप लोग उसका वापस रिकैप लीजिए. ठीक है, आपको वापस समझ में आ जाएगा ये. So this is how you can use these statement to drop particular column, to modify the particular column, and to add the new column into the table. ओके, सो ऐड से आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं न्यू कॉलम को. मॉडिफाई से आप पर्टिकुलर उसका डेटाबेस चेंज कर सकते हैं, और ऑल्टर सॉरी ड्रॉप से उस पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में रिट्रीव द सिंगल कॉलम. ओके, तो सिंगल कॉलम कैसे रिट्रीव करेंगे. ठीक है, आपको और दो कॉलम रिट्रीव करने हैं, तो वो कैसे करेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं. टू रिट्रीव अ सिंगल कॉलम. ओके, सो टू रिट्रीव अ सिंगल कॉलम, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में क्या लिखना है, आपको कॉलम का नेम लिखना है, अगर आपको जिस कॉलम जो कॉलम चाहिए केवल. ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको केवल चाहिए देखना है, और वो भी कौन सी टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट से. ठीक है, तो सिंगल कॉलम अगर पर्टिकुलर टेबल से चाहिए, तो आपको ये लिखना है, देन यू नीड टू प्रेस द एंटर. ओके, सो यू विल गेट द single column from the particular table. Okay, so this is how you can get a single or a particular column which you want to see. सपोज करो कि आपको सिंगल नहीं, आपको दो कॉलम चाहिए. ठीक है, तो अगर दूसरा कॉलम भी चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, उस दूसरा कॉलम का नेम भी लिख देना है. ठीक है, तो कॉमा लगाया रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे और नेम लिख दिया. ठीक है, आपको ये दो कॉलम की डिटेल चाहिए फ्रॉम द ऑल स्टूडेंट्स. ओके, सो देन यू नीड टू राइट दिस वन. ओके, सेलेक्ट registration this name column or this second column's name. Okay, from the all स्टूडेंट. प्रेस करोगे एंटर. ठीक है, तो जैसे आप लोग एंटर प्रेस करोगे, तो आप लोगों को ये दो ही मिलेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें. अगर आपको सबसे पहले चाहिए, जैसे सपोज करो
इसके साथ साथ में अगर मान लो आपको तीसरा कॉलम भी चाहिए, तो तीसरा कॉलम जैसे सपोज करो हमको मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स तीसरे कॉलम का नेम लिख दिया हमने, देन वी प्रेस एंटर, तो ये तीसरे कॉलम में आ गया। ओके, तो आप जिस हिसाब से लिखोगे यहाँ पे द ऑर्डर विच यू आर राइटिंग और टाइपिंग द कॉलम नेम, ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर मैनर यू विल गेट द table structure. Okay, so if you want to just see only two column from the table but in the different manner, okay, so if you want to see first of all जैसे आपको चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको मार्क्स, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको चाहिए नेम, तो आपको सबसे पहले मार्क्स लिखना है, देन पर्टिकुलर STT नेम, ठीक है, तो स्टूडेंट नेम ले लिया, फिर उसके बाद में आपको स्टूडेंट नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड टेबल से, तो उस टेबल का नेम लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, ये, तो अभी आप लोगों ने क्या पहले मार्क्स लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने स्टूडेंट नेम लिखा, और फिर जैसे आप प्रेस एंटर करेंगे तो सबसे पहले मार्क्स आएंगे आपके, ओके, अननोन कॉलम एसटीटी नेम, ओके, कहीं ना कहीं देखिए गलती है यहाँ पे, क्या था, ओ अंडर स्कोर लगाना भूल गए, ठीक है, सो अंडर स्कोर लगाना पड़ेगा। सो देखिए अगर आपको एरर आती है तो आप कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जस्ट चेक करना है कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है, सो आप एक बार चेक कर लीजिए कि पर्टिकुलर कॉलम का नेम सही लिखा है या फिर हमने जो कीवर्ड्स हैं वो तो सही लिखे हैं, फ्रॉम की स्पेलिंग गलत नहीं लिख दी गई, ठीक है, तो ये चीज, तो सेलेक्ट लिखा, मार्क्स लिखा, एसटीडी फिर अंडरस्कोर नेम लिखा फ्रॉम द स्टूडेंट एंड देन वी प्रेस द एंटर, ठीक है, सो फर्स्ट वन यू if you type the marks you will get the marks field, okay, then you type the स्टूडेंट नेम्स कॉलम, ठीक है, तो आपको फिर क्या मिलने वाला है, स्टूडेंट का नेम का कॉलम मिलने वाला है, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलम, ओके, सो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे डिस्क्राइब करते हैं टेबल को, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, नया आप लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, नया उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप पुराने कॉलम का, ठीक है, नया कॉलम आप लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा उसके बाद में कि रिट्रीव कैसे कर सकते हैं आप लोग पूरे टेबल को, अगर स्टार लगा के करना है तो ठीक है पूरी टेबल हो जाएगी, बट अगर आपको सिंगल कॉलम चाहिए तो यू जस्ट नीड टू राइट अ सिंगल कॉलम्स नेम, ओके, जैसे यहाँ पे जैसे रोल नंबर और नेम लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉलम को लिया है तो नेम एंड रोल नंबर आ गया, ठीक है, सो ये वीडियो में आप लोगों ने बस इतना देखा, ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पीडीएफ, ओके, हम लोग अब आगे और स्पीडली चलने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों को अगर ये कोई भी अगर कंफ्यूजन रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, फिर दो बार देखिए, नहीं आ रहा समझ में तो वापस देखिए, ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में, बहुत इजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस यू नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको जब भी आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा, बस इतना सा है, ठीक है, so till the next class watch this video, okay, and try to practice at your home with your PC, okay, so till then stay happy and stay safe, then goodbye.